नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अभी एक और नया बस टर्मिनल तैयार हो गया है और तमिलनाडु के सीएम के द्वारा पंजापुर बस टर्मिनल को इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों पिछले 1.5 साल के अंदर तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे बस टर्मिनल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे नए ओपन भी किए गए हैं। ये उसमें आप लेटेस्ट एडिशन कह सकते हैं। तिरुचि मदुरई नेशनल हाईवे रोड पर इसको बनाया गया है और 8 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं जो 345 इंटरसिटी बसेस और 56 सिटी बसेस को हैंडल करेंगे। सभी बेसिक अमेनिटीज जैसे कि वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम्स, एटीएम्स, चार्जिंग पॉइंट्स, ड्रिंकिंग वाटर और ईटरी जैसी फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की गई हैं। 216 फोर व्हीलर्स और 1935 टू व्हीलर्स की पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पर क्रिएट की गई है। दिल्ली से बताया गया है कि 196 के आसपास बस ट्रिप्स यहाँ से ऑपरेट की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा मुनक कैनाल को लेकर अभी एक और प्लान अनवेल कर दिया गया है और इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक रिवर फ्रंट कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों आज से जस्ट कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था इस कैनाल के अलोंग कि इस कैनाल को सोलर पैनल्स के थ्रू कवर कर दिया जाएगा, जहां पर कैनाल के ऊपर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। और अब 20 किलोमीटर का रिवर फ्रंट यहाँ पर अप्रूव किया गया है जो यूईआरटी से इंटरलॉक तक होगा। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, कल्चरल स्पेसेस, लोकल आर्ट और कल्चर से इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट्स और रिक्रिएशनल जोन्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 5.6 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा। फिलहाल डीपीआर का काम यहाँ पर जारी है। जल्द इसके चलते आपको ये वाइब्रेंट कॉरिडोर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लैंड लीज अप्रूव कर दी गई है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के लिए और अब टीटागढ़ के द्वारा उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को यहाँ पर एक्सपांड किया जा सकता है। दोस्तों बेसिकली टीटागढ़ के द्वारा यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार से 40 एकड़ ऑफ लैंड डिमांड की गई थी उत्तरपाड़ा के अंदर, जो पहले हिंदुस्तान मोटर्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने 99 ईयर्स के लिए टीटागढ़ को ये लैंड लीज पर दे दी है। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन सर्च की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज एक्सपांड करने के लिए इस एडिशनल लैंड का वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी फिलहाल इनकी फैक्ट्री में हर साल 300 के आसपास कोचेस मैन्युफैक्चर हो पाते हैं, लेकिन एक्सपेंशन के बाद हर साल 850 कोच मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर एक डीसैलिनेशन प्लांट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है और अभी उन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस रिकमेंड की है। दोस्तों डीसैलिनेशन प्लांट काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के कोना विलेज के अंदर 150 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी और 3 यूनिट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी 50 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी की। 2 इनलेट पाइपलाइंस भी यहाँ पर बनाई जाएंगी जो सी से 380 मिलियन लीटर्स पर डे पानी खींचेंगी, जिसमें से 150 मिलियन लीटर्स पर डे ट्रीट करके इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स पर सप्लाई किया जाएगा, जबकि बाकी ब्रन वाटर दोबारा से सी में भेज दिया जाएगा। 1300 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला इसको बनाने के लिए और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो होपफुली जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दोस्तों अपडेट हमारी यूनिट एयरटेल लक्षद्वीप से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार का कहना है कि वो लक्षद्वीप के बित्रा आइलैंड का पूरा कंप्लीट टेक ओवर कर लेंगे और इसको लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों बेसिकली डिफेंस पर्पस के लिए प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। बित्रा आइलैंड की अगर आप लोकेशन देखें तो इंडियन ओशन में एक काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ये लोकेटेड है। इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स और इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी काफी पास में लोकेटेड है और क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर चाइनीज नेवी की प्रेजेंस हमारे इंडियन ओशन में काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो उसी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्लान बनाया गया है, स्पेसिफिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। दोस्तों यूजुअली जब भी ऐसे कोई बजट्स अनाउंस किए जाते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और उसके इनिशियल साइंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि ये प्लान आगे बढ़ पाता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन फाइनली इनॉग्रेशन की ओर बढ़ रही है और अभी इस मेट्रो लाइन को इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट नोड मिल चुकी है। दोस्तों येलो लाइन ऑलरेडी काफी लंबे से डिले चल रही है। 2013 में इसको ओपन किया जाना था, लेकिन रोलिंग स्टॉक के डिले के चलते ये लगातार डिले होती चली गई। अभी क्योंकि आईएसए रिपोर्ट मिल गई है तो इसके लिए एक बड़ा पुश है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। होपफुली आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर लोगों के लिए मेट्रो लाइन खोल दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर है, जहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रोड प्रोजेक्ट को लेकर उनका स्टांस चेंज कर दिया है और अब ये डिसाइड किया गया है कि NH65 को हैदराबाद से विजयवाड़ा तक 6 लेन में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों पहले प्लान ये बनाया गया था कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड से अमरावती आउटर रिंग रोड तक इस हाईवे स्ट्रेच की 6 लेनिंग की जाएगी। 198 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली थी, पर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि विजयवाड़ा तक ये काम किया जाए, तो अब NHAI एग्री कर गई है उस प्रपोजल के लिए। 226 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। कंसल्टेंट यहाँ पर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। उसे बताया गया है कि पूरी स्ट्रेच की डीपीआर वो तैयार करेगा, अगस्त के अंत तक वो तैयार हो जाएगी और फिर उसी के बेसिस पर यहाँ पर 6 लेनिंग का काम किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी एक और सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा इसको इनोवेट कर दिया गया है। दोस्तों ये पावर प्लांट जेलेस्टर इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जो फैला है 1250 एकड़ के एरिया में। 435 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी बताई गई है, जहाँ पर एनुअली 755 गीगावाट आवर्स ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी, जिससे कि 1.28 लाख घरों में डायरेक्ट पावर सप्लाई की जा सकती है। 6.5 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और एक ऑन साइट सबस्टेशन भी यहाँ पर सेटअप किया गया है पावर सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार जंगल सफारी का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने जा रही है और अभी ऐसा डिसाइड किया गया है कि टोटल 4 फेजेज में इसको डेवलप किया जाएगा। तो उससे जंगल सफारी शारजा की जंगल सफारी पार्क के लेंस पर बनकर तैयार होगी। अरावली रेंज के अंदर गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगी और ऐसा बताया जा रहा है कि अफ्रीका के बाहर ये लार्जेस्ट जंगल सफारी होगी पूरी दुनिया के अंदर। 10,000 एकड़ के एरिया में फैली होगी और इवन शारजा सफारी पार्क के कंपैरिजन में भी ऑलमोस्ट 5 गुना बड़ी होगी। अलग अलग एनिमल स्पीसीज के लिए अलग अलग जोन्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जैसे कि एवियरी, बिग कैट जोन्स, हार्बीवोर एरिया, अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, ऐसी कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। पहला फेज 2500 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा और इसी को लेकर भी सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर अभी एक और इंडस्ट्रियल टाउनशिप की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है और इस बार ये काम लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर यूपी के अंदर बहुत सारी नई टाउनशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है। नोएडा, मेरठ, अयोध्या, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मुरादाबाद और इवन लखनऊ में तो 3 से 4 टाउनशिप्स अप्रूव हो चुकी हैं। और ये देखकर मुझे सिर्फ यही समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। और अब इसके साथ साथ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलोंग एक नई टाउनशिप को डेवलप करने जा रही है 5610 एकड़ के एरिया में। सदर और सरोजनी नगर इन दोनों तहसील के अंदर 10 से ज़्यादा विलेजेस में इसकी लैंड एक्वायर की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ 2 लाख लोगों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी। टोटल 2 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और फिलहाल लैंड एक्विजिशन को लेकर यहाँ पर फार्मर्स के सामने बातचीत स्टार्ट कर दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार और स्पेनिश कंपनी समर टेक्नोलॉजीज इनके बीच में एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन हो गया है और इसमें बताया गया है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर AI रेडी डेटा सेंटर कैपेसिटी को डेवलप करेगी। तो सब बेसिकली मध्य प्रदेश के सीएम अभी यूरोप विजिट पर है इन्वेस्टमेंट के लिए और वहीं पर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के साथ में MOU साइन किया गया है। 1 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है, जहाँ पर लैंड एलोकेशन, रेगुलेटरी क्लियरेंस और इंसेंटिव देने का काम सरकार का होगा, जबकि डिजाइन, सर्टिफिकेशन और एडवाइजरी सपोर्ट देने का काम स्पेनिश कंपनी का होगा। इसी महीने स्पेनिश कंपनी के ऑफिसर्स भारत में आने वाले हैं, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर वो पोटेंशियल साइट्स और इंडियन पार्टनर्स की स्काउटिंग करेंगे। आज की आखिरी अपडेट हमारी नेवी की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी को उनकी पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल मिल चुकी है, क्योंकि INS निस्तार को विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन कर दिया गया है। दोस्तों INS निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है और इस टाइप की ये पहली शिप है जो इंडियन नेवी को डीप सी सैचुरेशन डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सपोर्ट करेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट डाइविंग इक्विपमेंट जैसे कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरबैरिक लाइफ बोट और डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 80% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी ऐसी एक शिप बन गई है और दूसरी शिप के ऊपर काम हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।